Great morning class. I hope you all are fine. Today we are going to understand chapter number 4, log on to animate CC. इस चैप्टर में एक वर्ड यूज किया गया है बेटा एनिमेट सीसी. तो व्हाट इज इट? एनिमेट सीसी इज एन सॉफ्टवेयर. ये क्या है आपका? एक सॉफ्टवेयर है विच इज यूज टू मेक एनिमेशन. ये क्या करता है? एनिमेशन बनाता है. तो व्हाट इज एनिमेट? एनिमेट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मेक एनिमेशंस एंड दिस सॉफ्टवेयर वाज क्रिएटेड बाय मैक्रोमीडिया और एडोब सिस्टम. मैक्रोमीडिया का ही दूसरा नेम क्या है? एडोब सिस्टम. तो इन्होंने इसको क्रिएट किया था एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेट सॉफ्टवेयर वी आर एबल टू क्रिएट एनिमेशन. So now our question arises, what is animation? तो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट आई थिंक हम सब ने कार्टून्स तो बहुत देखे हैं. आजकल जो पॉपुलर वंस हैं, छोटा भीम है, पोकेमॉन है, शिनचैन है, डोरेमॉन है. ठीक है. तो अगर हम एक छोटा भीम का एग्जाम्पल ले तो उसके अंदर क्या है? भीम है, राजू है, चुटकी है. वो खाते भी हैं, वो खेलते भी हैं, वो फाइट भी करते हैं, वो स्लीप भी करते हैं, वो सारे काम करते हैं जैसे हम करते हैं. लेकिन वो लिविंग बीइंग्स नहीं है. वो क्या है? नॉन लिविंग बीइंग्स है. दे आर एक्चुअली जस्ट कैरेक्टर्स. वो क्या थे? वो सिंपल सी इमेजेस थी, वो सिंपल सी ड्राइंग्स थी जिनको हमने मोशन दे दिया, मतलब हमने उनको चला दिया. और जब हमने उनको चलाया, जब भीम की इमेज को हमने चलाया तो वो क्या बन गया? आपका एनिमेशन बन गया. तो एनिमेशन क्या होता है? अगर हम किसी ग्राफिक को मोशन प्रोवाइड कर देते हैं then that is your animation. तो एनिमेट CC is a software which is used to make animation. In today's topic we are going to understand कि एनिमेट सॉफ्टवेयर होता क्या है, why it is used, how you can open animate software and at the end you will learn कि एनिमेट सॉफ्टवेयर किन किन चीजों को कंसिस्ट करता है, यानी उसके एलिमेंट्स क्या है, उसका वर्क स्पेस किस चीज को कंसिस्ट करता है. तो क्लास आई होप यू विल अंडरस्टैंड, एंजॉय दिस टॉपिक. थैंक यू. चैप्टर 4, लॉग ऑन टू एनिमेट CC. What is Animate? Animate is a powerful animation software package developed by Adobe System. तो हमारे चैप्टर नेम में एक वर्ड आ रहा है बेटा एनिमेट CC. तो एनिमेट CC क्या है? एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? एक एनिमेशन बनाना. ठीक है. ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? एनिमेशन बनाने में हेल्प करता है. और इस सॉफ्टवेयर को किसने डेवलप किया था? एडोब सिस्टम, जिसको आप मैक्रोमीडिया भी बोलते हो. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज एनिमेशन, राइट? तो एनिमेशन का एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं. आपने बेटा कार्टून्स देखे हैं. कार्टून्स के अंदर आपने छोटा भीम देखा होगा, उसके अंदर आपने शिनचैन देखा होगा, डोरेमॉन, पोकेमॉन देखे है ना. अब इसके अंदर क्या होता है? जैसे छोटा भीम देखते हैं तो छोटा भीम है, वो कभी हमारी तरह ही वो मूव करता है, हमारी तरह ही वो क्राई करता है, हमारी तरह ही वो लड्डू खाता है, हमारी तरह ही वो चलता है, उसकी वॉकिंग होती है, रनिंग होती है ना, फाइटिंग भी करता है. तो ये सब चीज़ें हम ह्यूमंस की तरह ही करता है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करता है. लेकिन वो है क्या? वो तो एक कार्टून कैरेक्टर है ना. उसी टाइप से आपने गेम्स भी खेली होंगी, कई GTA वाइस सिटी खेली होगी, या बाइक वाली गेम्स आती हैं, है ना. तो ये सब क्या होता है? कितना रियलिस्टिक सा लगता है ना कि वो आपका कैरेक्टर जाता है, अगर लेफ्ट साइड पे टर्न करेगा तो कुछ आ जाएगा, राइट साइड पे टर्न करेगा तो कुछ आ जाएगा, है ना. तो ये क्या होता है बेटा? आपकी एनिमेशन होती है, जो एकदम ऐसे लगता है कितना रियल सा है देखने में. ठीक है. काम सारे रियल से होते हैं, जैसे हम लोग करते हैं सेम सेम होते हैं, बट वो होते क्या है? सिर्फ करेक्टर्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं जिनको हमने मोशन प्रोवाइड किया होता है. तो वो क्या होते हैं? आपके एनिमेटेड करेक्टर्स. और जो सॉफ्टवेयर हेल्प करता है उनको हम क्या बोलते हैं? एनिमेशन सॉफ्टवेयर. तो एनिमेट एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जो हमें एनिमेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है. मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप छोटा भीम बना सकते हो, उसको चला सकते हो, उसको रन करवा सकते हो, उसको लड्डू खिला सकते हो, उसको सुला सकते हो. ठीक है. Animate provides a versatile and easy to create animation that consists of image, sound, video with various effects. तो एनिमेट क्या हेल्प कर रहा है? एनिमेशन क्रिएट करने में. और उस एनिमेशन में क्या क्या आ सकता है? इमेजेस आ सकती हैं, इमेज तो आती हैं. देखो छोटा भीम में आपको
ट्रीज दिखते हैं, ग्रास दिखती है, तो ये सब क्या है, इमेज ही तो है। साउंड, वो बोलते भी है ना, तो साउंड लगा सकते हो। वीडियोस में देखो वो चल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो वो सारी वीडियो हो गई। और कितने सारे इफेक्ट होते हैं, कभी एकदम से सनलाइट हो जाती है, कभी लाइटनिंग हो जाती है, कभी बिजली कड़कती है, कभी बारिश आ जाती है, कभी रात हो जाती है। तो आप बहुत सारे इफेक्ट्स लगा सकते हो जैसे आपको अच्छे लगे। ठीक है, तो आपको एनिमेशन का कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एनिमेशन होता क्या है, और जो एनिमेट सॉफ्टवेयर है वो आपको एनिमेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। एक और फीचर है एनिमेट का, वो क्या है कि इट इज अ वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम। ये क्या है, वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट द ग्राफिक्स क्रिएटेड इन इट कैन बी स्केल्ड टू एनी साइज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। इसका मतलब क्या है बेटा, कि मान लो कई बार क्या होता है, आप जैसे कोई गेम खेलते हो तो आप उसमें किसी चीज को बड़ा कर लेते हो ना, जूम कर लेते हो। अभी नॉर्मली क्या होता है, जब हम जूम करते हैं ना तो एक टाइम के बाद हमें ठीक दिखना बंद हो जाता है, वो करेक्टर इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमें ठीक से नहीं दिखता। लेकिन एनिमेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसके अंदर अगर आप उस चीज को जितना मर्जी बड़ा कर लो, वो आपको वैसे ही दिखेगा, वो आपको फटा हुआ नहीं दिखेगा, आपको बिल्कुल ठीक ठाक दिखेगा। मतलब जो क्वालिटी होगी, जिस भी चीज को आप बड़ा कर रहे होगे, जूम कर रहे होगे, वो बिल्कुल ठीक रहेगी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए हम एनिमेट को क्या बोलते हैं, वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। एनिमेट इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर डेवलपिंग हाईली इंटरैक्टिव वेबसाइट्स। अब एनिमेट का यूज कहाँ कहाँ पर है, बहुत अच्छी वेबसाइट्स बनाने के काम आता है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स, जो ऑनलाइन आपको ऐड दिखती है ना, ये वो उनमें भी हेल्पफुल है। कंप्यूटर गेम्स तो मैंने आपको पहले भी बताया है। एंड कंटेंट फॉर वेरियस मोबाइल फोन्स का भी काफी सारा कंटेंट बनाने में ये काम आता है। प्लेइंग मूवीज इन एनी ब्राउजर इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ एनिमेट। तो एनिमेट की हेल्प से आप किसी ब्राउजर के अंदर मूवी भी देख सकते हो। अब क्वेश्चन आता है, चलो ठीक है, एनिमेट तो हमें पता चल गया होता क्या है, लेकिन अब क्वेश्चन है इसको हम खोलेंगे कैसे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, टू ओपन एनिमेट। देखो बेटा, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको ओपन करना होता है तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना होता है, स्टार्ट बटन पे, है ना। तो हमारा पहला स्टेप यही रहेगा, क्लिक ऑन स्टार्ट। उसके बाद आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं ऑल प्रोग्राम्स में, तो उसके अंदर जोन से वाला आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दो। तो जैसे मुझे एडोब एनिमेट सीसी का प्रोग्राम चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी, द ओपनिंग स्क्रीन अपीयर्स, ये वाला जो स्क्रीन है ना, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपनिंग स्क्रीन है। Click on the Action Script 3.0 under Create New Section to open the Animate डॉक्यूमेंट। तो अभी ये मेरा एनिमेट का सॉफ्टवेयर ठीक से खुला नहीं है। इसके अंदर मुझे यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है, यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, एक्शन स्क्रिप्ट 3.0। मुझे इस पे क्लिक करना है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, तब प्रॉपरली मेरा एनिमेट सीसी ओपन होगा। और वो कैसा दिखेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये तो वंस यू विल क्लिक ऑन एक्शन स्क्रिप्ट 3.0, तो आपका जो एनिमेट है वो कुछ ऐसा सा आ जाएगा। ठीक है, द वर्कस्पेस। एनिमेट इज सिमिलर टू द पेंट सॉफ्टवेयर इन विंडोज। It has almost the same tools that Paint uses, except these tools are mainly used for animation. तो वो क्या बोलता है कि जो आपका एनिमेट का सॉफ्टवेयर है वो पेंट की तरह ही दिखता है। जैसे आप पेंट यूज करते थे, उसमें बीच में व्हाइट शीट होती थी ना, जिसको आप ड्राइंग एरिया बोलते थे, ऊपर रिबन होता था जिसमें बहुत सारे टूल्स होते थे। तो ये भी तो वैसा सही दिख रहा है, व्हाइट है जिसपे आप कुछ कर सकते हो, यहाँ टूल्स वगैरह हैं, तो ये पेंट की तरह ही दिखता है। लेकिन पेंट हमारा इमेजेस बनाने के काम आता था, पिक्चर बनाने के काम आता था, बट वी आर गोइंग टू यूज एनिमेट टू मेक एनिमेशन। एंड द वर्कस्पेस इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एनिमेट एलिमेंट्स सच एज द टूल्स पैनल, लाइब्रेरी पैनल, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर एंड स्टेज। और जो ये है यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कंसिस्ट कर रहा है, ये मेन्यू बार, स्टेज, टूल्स पैनल, लाइब्रेरी, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, टाइमलाइन एक्सेट्रा। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसमें यही पढ़ेंगे जो हमारा एनिमेट का वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस है मतलब जिसमें हम काम करने वाले हैं, ये एरिया, ये किस किस चीज को कंसिस्ट करता है और कैसे हम इसमें वर्क कर सकते हैं। स्टेज।
The stage is a drawing board where we can create graphics, animation and can make modification too. देखो जो व्हाइट शीट आपको दिख रही है ना, ये आपका स्टेज है. अब जैसे पेंट के अंदर इस व्हाइट शीट में हम क्या करते थे, जो भी चीज ड्रॉ करना चाहते थे वो ड्रॉ कर लेते थे ना. सिमिलरली अब इसके अंदर इसको हम स्टेज बोलेंगे, ड्राइंग एरिया नहीं बोलेंगे. और इस स्टेज में हमें जो भी एनिमेशन या ग्राफिक बनाना है वो हम इसमें बना लेंगे. ठीक है. और ये क्या होता है, ये व्हाइट कलर का स्पेस होता है. बाय डिफॉल्ट द स्टेज डायमेंशन आर 550 क्रॉस 400 पिक्सल. तो वो बता रहा है कि इसका साइज क्या है, 550 क्रॉस 400 पिक्सल. देखो कंप्यूटर में क्या होता है, हर एक चीज जैसे नॉर्मली लेंथ की यूनिट आपकी मीटर किलोमीटर होती है ना, इसी टाइप से जब हम मॉनिटर के स्क्रीन में लेंथ ब्रेथ की बात करते हैं तो वो हम पिक्सल की टर्म्स में करते हैं. आपको पता है ना, पिक्सल जो ये एक ब्लॉक होता है स्क्रीन पे उसको हम पिक्सल बोलते हैं. तो इसका हमारा डायमेंशन क्या बनता है, 550 क्रॉस 400 पिक्सल. द ग्रे एरिया surrounding the stage is called the work area. This area can contain graphic elements which can be moved to the stage as and when required. We can modify the view by selecting view zoom in and view zoom out options as well. तो ये देखो जो आपके स्टेज के साथ ये जो एरिया लग रहा है ना यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क एरिया बोलेंगे. और इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कुछ एलिमेंट्स रखने हो पहले से ही जो आपकी एनिमेशन में यूज होंगे थोड़ी देर में, तो आप वो पहले ही रख सकते हो. आपको बार बार ये नहीं है कि फाइल को ओपन करके उनको लाना पड़ेगा. आपको पता है कि राजू के बाद छुटकी का सीन है, ठीक है, तो आप पहले से छुटकी को यहाँ ला के रख सकते हो थोड़ी देर के लिए. आपको पता है कि उसके बाद भीम आएगा तो भीम को भी आप पहले से ही ला के रख सकते हो. तो जो जिन जिन ग्राफिक एलिमेंट्स की आपको बाद में नीड पड़ेगी स्टेज पे, आप उनको पहले से ही यहाँ ला के रख सकते हो. और उस एरिया का नाम क्या होता है, वर्क एरिया. मेन्यू. The menu provides control over common functions like opening, closing and saving of a document. Some other features like copying, pasting, calling up specific panels and controlling overall animate environment can be seen under menu options. तो देखो बेटा, पहले भी जो आपके मेन्यू होते थे नॉर्मल वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में, वो आपको ओपन, क्लोज, सेव करने में हेल्प करते थे या फिर कॉपी पेस्ट करने में, कट कॉपी पेस्ट में हेल्प करते थे ना. तो यहाँ पे भी जो मेन्यू बार है वो इसी चीज में ही आपको हेल्प करेगा. Last is your tools panel. Tool panel consists of various tools to draw, paint, select, modify objects in the workspace. अब आपको पेंट का अगर टूल बॉक्स याद हो तो उसके अंदर क्या क्या होता था, लाइन टूल होता था, पेंसिल टूल होता था, इरेजर होगी, बकेट होगी, है ना. उनकी हेल्प से आप क्या क्या कर लिया करते थे, ड्रॉ करते थे, पेंटिंग करते थे, कलर डाल लिया करते थे, सेलेक्ट भी करते थे, टेक्स्ट भी ऐड करते थे, और कोई चीज अगर चेंज करनी हो यानी मॉडिफाई करनी हो तो वो भी कर सकते थे. तो जो इसका टूल्स पैनल है वो भी यही काम करता है. ये देखो ये टूल बॉक्स है, टूल पैनल मतलब टूल बॉक्स. तो ये आपका एनिमेट सीसी का टूल पैनल है. ये सारे टूल्स है, देखो ये टेक्स्ट है, ये लाइन है, ये ब्रश वाला है आपका, ठीक है, ये आपका सर्कल है, रेक्टेंगल है, हेक्सागन है, ठीक है. तो जैसे जैसे टूल्स इसमें ज्यादा है, उसमें कम होते थे, इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें आप एनिमेशन बना रहे हो, ठीक है. लेकिन काम वही है कि आप किसी चीज को ड्रॉ कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो. अब जो आपका एनिमेट सीसी का टूल्स पैनल होता है ना बेटा, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. पहला होगा टूल सेक्शन, ये वाला. दूसरा होगा व्यू सेक्शन. तीसरा होगा कलर सेक्शन एंड फोर्थ होगा आपका ऑप्शन सेक्शन. तो टूल सेक्शन के अंदर आप देख ही सकते हो बेटा, बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो, पेंट कर सकते हो या सेलेक्ट कर सकते हो. तो टूल सेक्शन यही करेगा कि आपको कुछ ड्रॉ करने में हेल्प करेगा, पेंट करने में या फिर सेलेक्ट. नेक्स्ट इज योर व्यू सेक्शन. व्यू का मतलब क्या होता है बेटा, देखना. अगर मान लो आपको कोई चीज बड़ी करके देखनी है या छोटी करके देखनी है, ठीक है, यानी अगर आपको जूम करके देखना है या पैनिंग करके देखनी है तो आप किस सेक्शन में जाओगे, व्यू सेक्शन में. नेक्स्ट इज योर कलर सेक्शन. अब अगर आप कोई अच्छे से कलर डालना चाहते हो, कलर्स को मिक्स करके डालना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए आप किस सेक्शन में जाओगे, कलर सेक्शन में. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, स्ट्रोक को यूज कर सकते हो, फिल कलर पिकर को यूज कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग.
Then is your last section, which is your option section. It displays modifiers for the currently selected tools. Modifiers affect the tools painting और editing operation. मतलब अगर आपको कुछ भी editing करनी है, ठीक है, तो आप किस में जा सकते हो? ऑप्शन सेक्शन में. इसके अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. तो क्लास अभी हमने सारे उसके वर्क स्पेस जो था उसके सारे हमने एलिमेंट्स नहीं पढ़े हैं. आज हमने 4 ही एलिमेंट्स पढ़े हैं, स्टेज, मेन्यू, टूल्स पैनल, 3 ही पढ़े हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपको अभी तक का टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक यू.